वो सबसे बड़े ज्ञानी थे। उनको इतना पता चल गया था, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, कर ले शुभ काम रे बंदे, झूठी तेरी शान। चिंता और संतोष दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। अब चिंता भी किस चीज की करनी चाहिए? जैसे संतोष अधिक भाव ना रखने की करनी चाहिए, वो संतोष कहलाता है। लेकिन जो है वो नष्ट हो रहा है और चैन से बैठे हैं, वो आलस कहलाती है। चिता, चिंता और चिता भी वो जलनी चाहिए। जैसे यदि एक प्रकार की चिता वो होती है कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कोई चिता में बैठ जाए, तो वो चिता सबसे सर्वोत्तम चिता कहलाएगी। कोई देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे और फिर चिता में बैठे, वो चिता बहुत अच्छी कहलाएगी। तो चिंता चिता से कहती है मैं तेरे से बड़ी हूँ। दोनों की एक बार झगड़ा होती है और कहती है मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मुर्दे को केवल एक बार जलाती है, लेकिन मैं जीते जी को हमेशा जलाती रहती हूँ। तो इस कारण मैं बड़ी हूँ। तू एक बार मारती है लेकिन मैं रोज मारती हूँ। इस कारण चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, भागवत में प्रवेश करने से पहले एक चीज का और ध्यान रखिए कि नर समान नहीं कब न दीहि, जीव चराचर जाचत दीहि। मनुष्य के समान कोई देह नहीं है। यदि नर रूप आपने पाया है तो इस देह को पाकर ऐसा उत्तम से उत्तम कार्य करें जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद जी ने किया, और भी ऐसे उदाहरण हैं। अब उनके जैसे बने कैसे? बनना इतना सरल है, इतना सरल है कि केवल भावना ही का तो खेल है। चाहे भगवान बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, चाहे बातों से हाथी को ऊपर बैठ जाइए, चाहे बातों से हाथी के नीचे आ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरति देखने तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखने तिन तैसी। इतना ध्यान रख लिए। फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहु। भेद निकालने के लिए यदि आप मानने को बैठेंगे तो पत्थर में भगवान दिखने लगेंगे, और यदि ना मानने को बैठेंगे तो भगवान में भी तुम्हें खोटू नजर आने लगेगा। इस कारण यह उदाहरण इस कारण दे रहा हूँ कि जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी कमियों को, मेरी भी मानसिक जिज्ञा है, मेरे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो उन त्रुटियों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, केवल भगवान के। अब कोई कथा आती है कि मैं गणेश जन्म पार्वती के मेल का वर्णन करने लगूं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाभारत खंड में अलग अलग भगवान गणेश जी के जन्मों की कहानी है, अलग अलग तथ्य दिए गए हैं।
अब उसमें से कोई भेद निकालने लगे कि नहीं उनने ऐसी बताई थी, इनने ऐसी बताई, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि सब संता। जे भगवान का गुणों का अनुवाद करते हुए तुलसीदास बाबा जी ने बोला, लेकिन उसके पहले नारद ते सुख व्यास रटे मुनि स्वामी तो को पार न पावे। जाहि अनादि अनंत अवेद अवेद छुभेद निरंतर गावे। निर्गुण प्रगुण धार प्रभु नित आकर जग में खेल रचावे। मूर्ख तथा न जान हो हम जान कहाँ तुमरो गुण पावे। भगवान की माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आसक्त हो जाते हैं। शेष नाग 1000 खन के हैं। जब से सृष्टि का संचालन शुरुआत हुई है, शेषनाग ने भगवान के गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सरस्वती ने उनके गुणों का अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी और कितने न जाने ऋषि महाराज और ऐसे ऐसे बाणी वाले हुए हैं कि जो भगवान के रात दिन ईश्वर के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, तो भी नहीं गा पा रहे हैं। क्यों? इस कारण की सात समद की मस करो लेखन सब बन राय। धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। यदि आप चाहो सातों समुद्र की स्याही बना लो, सारे वनों की एक लेख ले और सारी पृथ्वी को कागज मानकर भगवान के गुणों को लिखा जाए, तो भी स्याही भी कम पड़ जाएगी, लेखनी भी काम न करना बंद कर देगी और पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। अब हम कल बता रहे थे इस प्रकार श्री भगवान के कल हम ध्यान कर रहे थे कि किस कारण से बार बार पृथ्वी में आना पड़ता है उनको, जब भगवान सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा इतने शक्तिमान है, तो वहीं से बैठे रहते अपना कार्य क्यों नहीं करते। जैसे आप लोग चाहते हैं कि सब पारी पारी हो जाए ना, यहाँ तक कि कोई बोल दे कि थोड़ा सा वहां से स्विच ऑन कर दो, तो भी आलसी आती है वहीं का वहीं हाथ बढ़ाने में। ऐसे भगवान क्या नहीं करते हैं, इस कारण नहीं करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बाढ़ अधम अभिमानी। करहिया रीति न जाई बरनी, सीधे बेप्रधेन शोर धरनी। जब ऐसा होने लगता है तब क्या करते हैं प्रभु? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। एक कारण ने जी बताया था, एक कारण जी बताया था। अब दूसरा कारण है कि भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। सेकंड दोबारा लेते ना। एक कारण है कि भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इनके कारण भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। अब इनके कारण क्यों? इस कारण की बेपश्राप थे दोनों भाई,
श्राप ते दोनों भाई, नेत्र श्राप के दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस देह तिन पाई। एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि वैकुंठ प्रवेश करने के लिए आए, लेकिन जय विजय दोनों भगवान के पार्षद द्वारपाल उन्होंने रोका और 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त उन ऋषि कुमारों से अभद्रता के साथ कुछ वातावरण किए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ असुर हो जाओ। जैसे ही उनकी वाणी से असुर होने का श्राप निकला तो भगवान विष्णु वहां आए और उस श्राप को किस समय सीमा घटाते हुए 3 जन्मों के लिए कर दिए। पहला जन्म उनका रावण और पहला जन्म हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म हुआ दंतवक्र और शिशुपाल। इस कारण भगवान कन्हैया इनको ताड़ने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए बार बार अवतार धारण करते हैं। फिर है तीसरा कारण, छल करी तारऊ ताश व्रत प्रभु सुर कारण की, जब तक जानहु मरम तब सुख प्राप कर दीन। जालंधर की पत्नी थी वृंदा। जालंधर को ऐसा बर्था प्रदान था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व रहेगा, वो सतीव्रता रहेगी, तो उसकी मृत्यु होना असंभव था, कोई नहीं मार सकता था। तो भगवान महादेव की प्रेरणा से और इच्छा से, सहमति से भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल किया और जालंधर का रूप धारण करके उसके निकट पहुंच गए और उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। जैसे ही वृंदा को पता चला कि यह विष्णु भगवान मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किए हैं, तो उसने भगवान को श्राप दे दिया और जो श्राप दिया था वही शालग्राम मोती के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया और पत्थर के बन गए। भगवान विष्णु जब शालग्राम बन गए तो उन्होंने वृंदा को फिर बार प्रदान किया कि इस देह को त्यागने के बाद तेरा और मेरा मिलन, मतलब अपना पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। और वही दूसरे जन्म में तुलसी मैया हुई और उन्हें भी स्वीकार किए कि जब तक तुलसी पत्र शालग्राम के ऊपर न चढ़ाई जाएगी, जब तक वह किसी भी प्रकार की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण चौथा कारण है, नारद श्राप दीने के बारा, 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 कलप एक तेरी लगी अवतारा, कलप एक लगी तेरी अवतारा, कलप एक लगी तेरी अवतारा, कलप एक लगी तेरी अवतारा। भगवान जब सागर मंथन हो रहा था तो उससे निकली लक्ष्मी मैया और फिर दूसरी लक्ष्मी थी, एक माया की लक्ष्मी बनी भगवान ने, और उनके पिता ने उस कन्या, उस हथनी को ऐसा
कहा था कि हथनी जिसके गले में जयमाल पहना देगी मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। उस कन्या को देखकर नारद जी इतने मोहित हो गए और भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और कहा, हे हरि, मुझे ऐसा स्वरूप प्रदान करो जिससे वह कन्या मुझे वरण करे और जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कन्हैया ने कहा, नारायण ने कहा, ठीक है नारद जी, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वह हरि रूप तुम्हें प्रदान करता हूँ। और भगवान ने हरि रूप प्रदान कर दिया। अब हरि मतलब भगवान भी होता है, हरि मतलब भगवान कन्हैया, और हरि मतलब बांदर भी होता है। तो भगवान ने दूसरा जो बांदर कहलाता है उन्हें बांदर का रूप प्रदान कर दिया। और जब और स्वयंवर में स्वयं पहुंच गए और श्री नारायण को लक्ष्मी जी ने वरण किया। और जैसे ही नारद जी ने अपना मुख जल में प्रतिबिंब देखा और देखा कि बांदर का मुख है, तुरंत पहुंच गए क्रोधित होते हुए भगवान नारायण के पास, हे विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया है। वहां पर माया का प्रभाव था, इस कारण उनके श्रेष्ठ भक्त होते हुए भी उन्हें इतना क्रोध आया कि अपने भगवान को ही श्राप दे डाले। हे विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया है, लेकिन सुनो, जिस प्रकार से मैं पत्नी विरह में पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से तुमको भी तड़पना पड़ेगा। तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर तड़पो और जिस रूप को देखकर मेरी हंसी उड़वाई है, यदि वही तुम्हारे बांदर रूप जो बांदर का रूप दिए थे, यदि वो सहायता ना करेंगे तो तुम किसी भी युद्ध में या फिर तुम्हारी विजय अनिश्चित होगी। इसी कारण भगवान ने राम अवतार लिया और बांदरों ने भगवान की सहायता की और श्री रावण को वध किया। बोले वृंदावन हरि लाल की। फिर है पांचवा कारण मनु शत्रुपा को वरदान। दान शिरो मणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहे तुम समान सुत प्रभु सन करो दुराव। हे नाथ, हमें ऐसा वर चाहिए, आपके ही समान हमें पुत्र चाहिए। कन्हैया, भगवान नारायण ने सोचा कि मेरी समान पुत्र ना तो हुआ, ना होना, ना होगा। जो हूँ मैं हूँ, आदि अनादि अनंत अभेद छुभेद अभेद। मतलब जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार। इसी कथा में कह रहे श्री वेद व्यास जी साथ भागवत में जो कुछ संसार में है और जो कुछ संसार का है वो कौन है? नारायण, केवल कन्हैया। तो भगवान ने एवं वस्तु कह दिया उन्हें। अब उनके समान सुत मतलब उन्हीं को खुद अवतार लेना उनके यहाँ। देख प्रीत सुनी वचन अमोले, देख प्रीत सुनी वचन अमोले, देख प्रीत सुन वचन अमोले, देख प्रीत सुन वचन अमोले, देख प्रीत सुन वचन अमोले। एवं मस्तु करुणा निधि बोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, देख प्रीत सुन वचन अमोले, देख प्रीत सुन वचन अमोले। उनकी प्रार्थना और इतना प्रेम देखकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। हे मनुष्य रूपा, मैं तुम्हारे उदर से तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर जन्म धारण करूंगा। फिर कश्यप जी और आदिति महातप करते हैं और दूसरे जन्म में वही कौशल्या और दशरथ होते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ
जन्म धारण करते हैं। अब आता है सातवां कारण, संतों और भक्तों के कारण। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनौ माया गोपाल। जब विप्र पर, ब्राह्मण पर, धेनु पर मतलब गाय पर और संतों पर इनका जब भगवान हित चाहने लगते हैं मतलब अच्छा करने की सोचते हैं, जब उनको संकट में या कष्ट में देखते हैं प्राणी मात्र को, तब भगवान अपनी योग माया से अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान बार बार पृथ्वी पर अवतार धारण करके सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। और सबसे उत्तम श्रेष्ठ बताओ किस कारण अवतार धारण करते हैं? ये सब कारण भी छोटे हैं। हुई है धरा जब पापों से भारी, हुई है धरा जब धरा जब पापों से भारी, हुई है धरा जब पाप से भारी। विष्णु जी आई है, विष्णु जी आई है बन अवतारी, विष्णु जी आई है बन अवतारी। ये धरा जब पापों से भारी, हुई है धरा जब पाप से भारी। भगवान ने जब सृष्टि रची थी उसी समय, जैसे सृष्टि रचने का संकल्प लिया था उसी समय अंजलि में जल लेकर यह भी संकल्प लिया था कि यदि मेरी बनाई सृष्टि के भरण पोषण पालन में किसी प्रकार का भी लेश मात्र का भी कष्ट होगा तो करुणा निधान सुजान शील सनी है जानत रावरु। करुणा निधान भगवान संकल्प लिए कि मैं पृथ्वी का, विप्र का, संतों का, धर्म की रक्षा के लिए तुरंत उसी समय उपस्थित होगा। एक बार की बात है कि गज और ग्राह लड़ी जल भीतर, गज और ग्राह का युद्ध होता है। तो ग्राह गज का पैर पकड़कर बीच समुद्र में, बीच जल में ले जाने लगता है। उसी समय त्राहिमाम उसने अपने परिवारजनों से, कुटुंबियों से बाकी सबसे सहायता मांगी। जब कोई सहायता ना मिली तो भगवान को पुकारने लगा, हे लक्ष्मी कांतम तुभ्यम नमामि, हे शांताकारम तुभ्यम नमामि, हे जगदीश्वर तुभ्यम नमामि। भगवान तुरंत दौड़े आए और आकर के उस ग्राह के गले में अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। तो जब गज उस फंदे से छूट जाता है तब भगवान की ओर थोड़ा सा ओट लेके भगवान से कहते हैं कन्हैया ये बताओ ऐसा दुराभाव क्यों? पुकारा मैंने, भक्ति मैंने की, करुणा से विलाप मैंने किया, लेकिन आपने मेरी तो छोड़ो उद्धार उस दुष्ट का कर दिया। तो भगवान कन्हैया मुस्काने लगे। मुस्का के बोले कि हे ग्राह सुनो, मेरा स्मरण भजन ना करो, लेकिन मेरे भक्तों का यदि कोई ध्यान भी रख ले तो
तो मैं उसका पहले उद्धार करूं, क्योंकि उस ग्राह ने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे थे। इस कारण मुझे पहले उसका उद्धार करना पड़ा, तेरी मर्यादा और तेरी लाज बचाने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम श्री भागवत जी के संदर्भ की व्याख्या करेंगे। और श्री भागवत जी में प्रवेश करने से पहले आप लोगों का